तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्राउज, ये ब्राउज क्या दे दिया गया है। तो अगर आपने ईआरपी को यूज किया है तो आपने ईआरपी में क्या होता था, अगर कोई भी डाटा आपको ओपन करना होता था या फिर कोई भी कंपनी आपको ओपन करनी पड़ती थी, तो आपको वहां का पर्टिकुलर एक पाथ को कॉपी करके ईआरपी में पेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इन टैली प्राइम में क्या है, एक ब्राउज ऑप्शन दे दिया गया है, ब्राउज फीचर्स ऐड कर दिया गया है कि इसके जरिए आप कहीं से भी कभी भी कोई भी डाटा इजीली वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको टैली को मिनिमाइज करके वहां पर जाके पाथ कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको आप कीबोर्ड प्लस माउस से आसानी से इजी मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ब्राउज ऑप्शन कैसे काम करेगा प्राइम में। स्क्रीन विजिबल है, ये देखिए टैली प्राइम का हमारा लोगो है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। आप सभी को अल्फा वर्जन मिल चुका है, जिसको नहीं मिला है आप अपने सीपी से संपर्क करें और उनसे अल्फा वर्जन लेके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा टैली प्राइम का फर्स्ट लुक है, बिल्कुल एक नया ही चेहरा है, नए कलर में है, ठीक है। बाकी आंखों को कितना सुकून मिल रहा है देखने से। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लाइसेंस का डिटेल मिलेगा, टैली प्राइम गोल्ड, सिल्वर है या गोल्ड या फिर एजुकेशनल, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि ये कौन सा लाइसेंस है, कब एक्सपायर हो रहा, ये सारी चीज़ें। तो स्केप करते हैं यहाँ से। देन उसके बाद ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं टॉप मेन्यू। अभी इस पे काम करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं कि किसको हम क्या बोलते हैं और किसमें क्या चीज़ मिलेगी। तो जो टॉप टॉप में आपको कुछ बटन दिख रहे हैं, जैसे कि कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मेन्यू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करते हैं या फिर अल्टर के बटन प्रेस करते हैं, क्योंकि बिकॉज हमें ईआरपी में पता था कि सिंगल है तो ऑल्ट, डबल है तो कंट्रोल, और जिसमें कुछ नहीं है तो वो डायरेक्ट बटन हम लोग यूज करते थे। तो कंपनी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आप ईआरपी में क्या करते थे, ऑल्ट F3 करते थे। तो यहाँ पर आपको कंपनी से सारी डिटेल मिल जाएगा, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, कंपनी को बंद करना, बाकी की भी यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सारी चीजों को समझेंगे। देन उसके बाद मिलता है डाटा। डाटा पे जाएंगे तो आप बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज बटन, डाटा सिंक्रोनाइजेशन का सारा सेटअप यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट, डाटा को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट यहाँ से करेंगे, एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे, ईमेल के लिए यहाँ पर दे दिया गया है और प्रिंट के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद F1 है हेल्प का। तो हेल्प पे जाएंगे तो कई सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। स्केप करते हैं और यहाँ पर एक गो टू बटन को दिया गया है, गो टू पे क्लिक करते हैं तो कई सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। ये सारी बटनें क्या हैं, इसका मकसद क्या है यहाँ पर लाने का, ये किस तरीके से काम करेगा, ये सब हम लोग भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखेगी, जैसा कि आपको ईआरपी में दिखता था लेफ्ट हैंड पे ना, और राइट में आपको गेटवे ऑफ टैली दिखेगा। तो गेटवे ऑफ टैली पे देखेंगे तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी जो ईआरपी में था ना, जैसे कि मास्टर का ऑप्शन था, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांजेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ईआरपी में अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर के ऑप्शन मिलते थे, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसी को समझाया गया है कि सिंपलीफाई द सिंपलेस्ट, यहाँ पर और भी सिंपल कर दिया गया है। अब इन टैली प्राइम में अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, A to Z कुछ भी, चाहे वो लेजर हो, स्टॉक हो, प्राइस स्टॉक हो, डाउन हो, कुछ भी है,
आपको अब पाथ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वो डिस्प्ले याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से जाएंगे क्रिएट बटन पे और क्लिक करेंगे, और जो भी आपको क्रिएट करना है ये सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आप डाउन एरो का यूज करके वहां तक जा सकते हैं। जैसे कि आपको वाउचर क्रिएट करना है तो वाउचर टाइप, और ये देखिए यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सिंपली जिसको भी आपको क्रिएट करना है आप यहाँ पर सिंपली इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और दिया है शो मोर। अब इसका क्या यूज है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए, ये वो फीचर्स हैं, ये वो चीज है जो आपने इस कंपनी में यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन दिखेंगे जो आपने इस कंपनी को क्रिएट करने के दौरान वो सारे फीचर्स इनेबल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव मास्टर की लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर आपको देखना है कि हमारी कंपनी में कौन कौन से इनएक्टिव हैं जो हमें काम करने के दौरान एक्टिव करने पड़ सकते हैं, तो सिंपल सा शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारी की सारी चीजें आपकी कंपनी में एक्टिव नहीं है। ये हल्के कलर में दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क कलर में। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए क्रिएशन का जो पार्ट है कितना सिंपल कर दिया गया है। अगर यही लेजर आपको ईआरपी में क्रिएट करना होता तो आप क्या करते, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, फिर उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्रिएट पे बटन पे क्लिक करना है, उस ऑप्शन को सर्च करना है और एंटर कर देना है, और डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाएंगे। क्लियर, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन दिया है। अब जो चीज हम क्रिएट कर चुके हैं, मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम ईआरपी में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ भी अल्टर करना है आप यहाँ से आके अल्टर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर गेट ऑफ टैली पे चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर दे दिया गया है। ईआरपी में आपको चार्ट ऑफ अकाउंट देखने को कहाँ मिलता था, डिस्प्ले, और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता था आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसी का नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आप प्राइम में अगर वो डिस्प्ले ढूंढना चाहेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट का तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम चेंज कर दिया गया है चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट किसके लिए जरूरी है, चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमारे सीए होते हैं, जो हमारे जीएसटी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है। ठीक है, एज अ टेली यूजर, एज अ अकाउंटेंट आपके लिए ये कुछ खास नहीं लगेगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, लेकिन अगर आप एक जीएसटी हैं, एक सीए हैं, तो आपके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पर इस कंपनी का अगर हमको स्ट्रक्चर देखना है कि इस कंपनी में कौन कौन से लेजर बनाए गए हैं, कौन कौन सी लेजर का अंडर ग्रुप क्या रखा गया है, कौन कौन से लेजर का सब ग्रुप क्या रखा गया है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करता है, उसका एक ट्री बना के रख देता है। ठीक है, कि कौन किसके अंदर है। तो उसके लिए हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर भी अब ये शो मोर, शो इनएक्टिव आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिसका भी चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है, हमने कहा कि हमें लेजर का चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, एंटर बटन प्रेस किया, तो ये देखिए पूरी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो गया कि कौन सा ग्रुप था, उसका सब ग्रुप क्या है, और उसमें कौन कौन से लेजर मैंने क्रिएट करके रखे हैं। ठीक है, संडे डेप्टर, कस्टमर के नाम, ये सारी चीजें क्लियर। और राइट में अगर आप कुछ चीजें देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चेंज व्यू, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, मल्टी मास्टर और अदर मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या है, अब ईआरपी में क्या था, एक्सेप्शन रिपोर्ट का एक डिस्प्ले क्या था, फिक्स था, कि अगर आपको कुछ भी एक्सेप्शनल देखना है अपनी कंपनी का, एक्सेप्शनल मतलब समझते हैं ना, कि जो आपकी अकाउंटिंग से हटके है। ठीक है, जो आपको ये काम नहीं करना था लेकिन वो गलती से आपने काम कर दिया है, तो वो जो ट्रांजेक्शन था वो आपका एक्सेप्शनल में चला जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं एरर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या, टैली प्राइम में क्या है, ये अब आपको हर जगह मिलेगा, हर रिपोर्ट में मिलेगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट, तो बड़ा ही आसानी होगा रिपोर्ट पे जाके गलतियों को पकड़ना।
ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट मिल जाएगी, क्या क्या आप इसमें एक्सेप्शनल देख सकते हैं। सो अनयूज्ड, सो यूज्ड, ईमेल आईडी और अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर। ठीक है, तो मैंने सो अनयूज्ड पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये उन लेजर की लिस्ट मिल गई जो मैंने क्रिएट तो कर लिए थे अपनी टेली सॉल्यूशन कंपनी में, लेकिन इसका मैंने आज तक कोई यूज नहीं किया। तो एक तरीके से ये हमारी कंपनी में बेकार पड़े हुए हैं ना, इनका कोई लेना देना नहीं है अकाउंटिंग से। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सेप्शनल है, तो इसको हम चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से क्लिक किया, अब आपको देखना है कि ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर किया, तो देखिए जिन कस्टमर की आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी उनका भी आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। तो बाकी सारी चीजें आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीजों को हम बताएंगे तो काफी समय लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको लेजर में एक ऑप्शन और है, चेंज व्यू। ठीक है, अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये आपको कैसा दिख रहा है, ग्रुप और लेजर वाइज दिख रहा है। ठीक है, और आप इस व्यू में नहीं दिखना चाहते हैं तो राइट में क्या है, कंट्रोल एच, डबल अंडरलाइन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। लेजर व्यू में देखना है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये लेजर व्यू में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेम, ग्रुप, स्टेट, जीएसटी और ओपनिंग बैलेंस उनका। क्लियर, तो चेंज व्यू का ऑप्शन ऐड किया गया है। इसी तरह अगर आपको स्टॉक आइटम का देखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट, स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पर सर्च किया, मेरे सामने ऑप्शन आ गया, मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो ये हमारा स्टॉक आइटम का चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो गया। अब एज अ सीए हमने इस रिपोर्ट को देखा और हमने देखा कि इस रिपोर्ट में इस कंपनी में 161 स्टॉक आइटम क्लाइंट ने बना के रखे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 161 में उसने कितने यूज किए और कितने अनयूज्ड है। उसके लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक्सेप्शनल रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अनयूज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 स्टॉक आइटम जो उन्होंने फालतू में क्रिएट करके रखा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी से। क्लियर, इसी तरह यहाँ पर चेंज व्यू क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी चेंज व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इससे चलते चार्ट ऑफ अकाउंट, 2 ऑप्शन वहां पर और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गया है अदर मास्टर। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप स्टॉक आइटम पे स्टॉक आइटम का चार्ट ऑफ अकाउंट देख रहे थे, अब आपको लेजर का देखना है या फिर किसी और चीज का देखना है, तो स्केप करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से F10 को प्रेस करिए और जिसका भी चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है सर्च करिए, एंटर करिए। देखिए विद इन 2 सेकेंड 1 सेकेंड के अंदर हमने रिपोर्ट को चेंज कर दिया। क्लियर, और एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड और किया गया है, मल्टी मास्टर। ठीक है, मल्टी मास्टर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं और क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम ERP में पार्टिकुलर उस डिस्प्ले पे जाके करते थे। क्लियर, तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, आप लोग और भी जाके इसको समझिएगा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, अब इस कंपनी को हम करते हैं इंसर्ट, क्योंकि ब्राउज की बात था, ब्राउज अभी तक का हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बाकी सारी चीजें मैंने देख ली। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर वाउचर है। वाउचर में अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो अब आपको अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा वाउचर पे जाइए और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डे बुक आपको अब फ्रंट पे दे दिया गया है, डे बुक, बैंकिंग और बैलेंस शीट, पीयर, स्टॉक समरी, जैसा कि ERP में था वैसा यहाँ पर भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब इस कंपनी को हम करते हैं क्लोज। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट F3 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कंपनी और यहाँ से करेंगे सेट बटन पे क्लिक। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F3 है, क्लोज कर दिया। तो अगर सारी कंपनी हमारी बंद हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपका डाटा D ड्राइव में है, ठीक है, तो अगर आप ERP में होते क्या करते, D ड्राइव पे जाते, वहां का पाथ कॉपी करके, ठीक है,
स्पेसिफाई पाथ पे एंटर करके पेस्ट कर देते और जैसे एंटर करते आपको डाटा दिखने लगता। ये ERP में फ्लेक्सिबिलिटी थी और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को कायम रखते हुए टैली प्राइम में क्या कर दिया गया है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड कर दिया गया है, जो कि है ब्राउज ऑप्शन। अब आप यहीं से बैठे बैठे अगर आपका डाटा ये देखिए सी ड्राइव में है, आपका डाटा कंप्यूटर में कहीं पर भी रखा है, चाहे वो किसी फोल्डर में भी रखा हो, आप आसानी से यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया, पूछ रहा है कि किस ड्राइव में है या कि किस फोल्डर में है, मैंने कहा कि डी ड्राइव में है। ठीक है, अब आपको फोल्डर पता होगा, तो ये देखिए हम एंटर करते हुए वहां तक आसानी से पहुंच गए। ये ब्राउज का ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया। क्लियर? चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने किया क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी करने के बाद ये देखिए कुछ इंटरफेस आपको ERP से अलग देखने को मिलेगा। बैक स्पेस करेंगे, पूछ रहा है कि कंपनी डाटा कहाँ रखना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से। ठीक है, D में नहीं रखना है, E में रखना है या F में रखना है, या फिर पार्टिकुलर डेस्कटॉप पे आपने एक फोल्डर बना के रखा है वहाँ रखना है, तो अब यहाँ पर मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहीं से उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कमाल का एक फीचर्स ऐड किया गया है ब्राउज। यहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, जैसा कि आप कंपनी क्रिएट करते थे सेम वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है, और जैसे ही अगर आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कंट्री यहाँ पर पिक कर लेगा। ठीक है, ERP में क्या होता था, स्टेट कंट्री हम लोग सिलेक्ट करते थे, लेकिन प्राइम में क्या है, जैसा ही आप स्टेट इसका सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो भी कंट्री होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर ली जाएगी। ठीक है, बाकी का इंफॉर्मेशन जो आप ERP में देते थे यहाँ पर भी देंगे। और यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर टेली वोल्ट, पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो चीजें यहाँ से हट गई हैं? नहीं, वो चीजें यहाँ से हटी नहीं है। ठीक है, अब अगर किसी यूजर को उसका रिक्वायरमेंट है पासवर्ड लगाने का, ठीक है, तो सिंपल सा वो F12 पे प्रेस करेगा, F12, और क्या उसको रिक्वायरमेंट है, टेली वोल्ट, पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल, तो आप उसको यहाँ से आसानी से इनेबल करके सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी क्रिएशन में इंप्रूवमेंट किया गया है। बाय डिफॉल्ट अब आपको सिक्योरिटी का जो फीचर्स था वो नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि कई बार कस्टमर को मालूम नहीं होता है और आपने टेली उनको बेचा, उन्होंने कंपनी बनाया और फटाफट देखा कि हाँ पासवर्ड है, फटाफट लगा दिया। ठीक है, उनको जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लगा दिया, और फिर 1-2 महीने बाद वो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनको काफी दिक्कत होती है। अब क्या है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो अनेबल करेगा, लगा लेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है, और जिसको जैसे ही आप इसको सेव करेंगे कंट्रोल A से, तो आपको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर इसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेटअप भी बहुत ही इजी कर दिया गया है कि प्राइम में क्या क्या था, क्या करते थे हम लोग कि कंपनी क्रिएशन करते थे और हमें माइंड में याद रखना था कि हाँ अभी तो F11 भी करना है, GST पे जाना है, GST की सारी चीजें इनेबल करनी है। ठीक है, इनका प्राइस लिस्ट का ऑप्शन भी इनेबल करना है, इनका सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का भी ऑप्शन इनेबल करना है, तो ये चीजें हमको याद रखनी पड़ती है। लेकिन प्राइम में क्या है कि आप जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये फीचर्स वाली विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो F11 करने की जरूरत अब आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी, आप इसको बैक स्पेस करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, बैक स्पेस करेंगे, यस करेंगे, तो ये आपका फुल डिटेल में दिख जाएगा। अब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इस कंपनी में, ठीक है, आप यहाँ से इसको आसानी से इनेबल कर लेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको यहाँ पर ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कॉस्ट सेंटर रिक्वायर्ड है तो आपने किया यस। ठीक है, GST सेटअप ऑटोमेटिक यस रहेगा क्योंकि 99% में GST ऑलमोस्ट सभी बिजनेस में यूज करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट यस होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी उसका GST रजिस्ट्रेशन डिटेल है जैसा आप ERP में फिल करते थे आप इसको यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, देन इसको आप इसको यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो गई।
क्लियर है यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? ब्राउज ऑप्शन कैसे काम करेगा और कैसा लगा आपको ये ब्राउज फीचर्स प्राइम में? होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे लिए नहीं है, आप लोग के लिए है। तो ये आपने ब्राउज ऑप्शन देख लिया कि प्राइम में कहाँ पर इसका क्या यूज है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद उन्होंने कंपनी सेटअप देखा। कंपनी सेटअप मतलब वही कंपनी क्रिएशन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि कंपनी क्रिएशन कहाँ से करेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ से बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दिखेंगी, अगर आपको देखना है तो इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो F11 की फीचर्स की विंडो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो कंपनी सेटअप हम लोग देख चुके हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोगों ने देखा, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट किसके लिए बेनिफिट्स है, किस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं हम लोग वहाँ पर, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने देखी। अब डाटा एंट्री एंड प्रिंटिंग एक्सपीरियंस करते हैं कि डाटा एंट्री में क्या इंप्रूव किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं प्रोडक्ट पे और इस कंपनी को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कंपनी पे क्लिक किया, सेट कंपनी कर दिया और एक कंपनी ओपन करते हैं जाइड, ठीक है। अब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो सिंपल से कहाँ जाएंगे, वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि राइट में देखिए शॉर्टकट की दिख रहा है, जैसे ERP में दिख रहा था सेम वैसे ही है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबके आगे एक छोटा सा एरो दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो इसकी जो सब शॉर्टकट की होंगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट, रिसिप्ट का अंदर जो सब शॉर्टकट की क्या है, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, ये सारी चीजें। नाउ सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अगर आप ऑल्ट बटन को दबाते हैं, ये देखिए मैंने ऑल्ट बटन दबाया, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से देखिए जितनी भी ऑल्ट की है वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। और जैसे ही हम इसको कंट्रोल को बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाया मैंने, तो ये देखिए कंट्रोल की बटन यहाँ पर सारी की सारी एक्टिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं F8 सेल बटन पे क्लिक, क्योंकि एक चलते हैं सेल इनवॉइस काटते हैं। यहाँ से मैंने पार्टी का नाम लिया, बिलिंग जैसे करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। डाटा एंट्री में कुछ काम चेंजेस नहीं किए गए हैं। कंट्रोल ऐसे सेव, सेल स्पेस, चीज हम समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। ब्लैक पेपर भी ले लेते हैं, जीएसटी के साथ इसको हम बिल कर देते हैं, राइट। ये करते थे हम लोग बिल, और इसको मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया। अब वापस हमें इसका प्रिंट देखना है तो क्या करेंगे, पेज अप बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब प्रिंट में क्या इंप्रूव किया गया है कि प्रिंट में कंट्रोल P को भी ऐड कर दिया गया है। जैसे कॉमन विंडोज में हम लोग कोई भी प्रिंट कमांड देते थे, कंट्रोल P की एक आदत थी ना, तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल P भी काम करेंगे, करेगा, ऑल्ट B का भी यूज करेंगे तो वो भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंट करना है, करंट पेज, और प्रीव्यू देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। F4 किया मैंने जूम के लिए, तो ये देखिए जूम हो गया। अब जब आपने प्रिंट देखा तो आपने ये देखा कि अरे कंसाइन नेम तो हमें किसी और पार्टी को डालना था, ठीक है, क्योंकि आदित्य ने कहा था कि मान हमको यहाँ नहीं भेजना है, हमें कहीं और भेजना है, तो कंसाइन नेम में डिटेल कुछ और डालनी थी। तो अगर आप ERP में होते तो क्या करते, ERP में होते तो आपको पार्टिकुलर उस कंसाइनी डिटेल के कॉलम में जाना होता और वहां पर चीजों को फिल करते, तब जाके वो चीजें सही हो पाती, राइट। कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, आप पार्टी पे एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ से F12 करके कंसाइनी डिटेल को आप इनेबल करते हैं,
F12 बटन प्रेस किया, कंसाइनी डिटेल, कंट्रोल इसे सेव किया। ठीक है, यहाँ पर जाके आप चीजों को फिल करते और सेव करते, तब जाके वो आप एडिट कर पाते। लेकिन प्राइम में क्या है, क्या ऐड किया गया है, प्राइम में एक बटन ऐड किया गया है मोर डिटेल, जो कि आपका काफी टाइम बचाएगा। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अगर आपने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया है जो कि आपको उसमें फिल करना था, तो पार्टिकुलर उस लोकेशन पे, उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एंट्री को ओपन करिए, कंट्रोल आई बटन क्लिक करिए, मोर डिटेल, ठीक है, सो मोर पे क्लिक करिए, और जो भी आपको एडिट करना है, ठीक है, जैसे कि हमें क्या एडिट करना था, कंसाइनी, CON, ये देखिए आ गया, एंटर बटन प्रेस किया, और यहाँ पर कंसाइनी नेम मैंने, यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप। सीन शो नहीं हो रही, एक मिनट। हाँ अभी हुई फोन, तो। हाँ अच्छा, जी। यहाँ पर मैंने इसको मोर डिटेल पे क्लिक किया, कंसाइनी डिटेल सर्च किया और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसका हम प्रिंट देखेंगे, तो करंट प्रिंट हमें देखना है करंट पेज का, तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल P। ठीक है, कंट्रोल P मैंने बटन प्रेस किया और आई बटन पे क्लिक किया, F4 जूम करने के लिए, और ये देखिए कंसाइनी डिटेल हमने चेंज कर दी। तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया है डाटा एंट्री में। ठीक है, जो ERP